हाय पिला माने चैनल को स्वागत। आज आम वीडियो लेक्चर रे क्लास 10 इंग्लिश रो पोएम द विलेज सॉन्ग को संपूर्ण ओडिया रे बुझिबा। एई पोएम टी सरोजिनी नायडू वन ऑफ द ग्रेट इंडियन पोएट्स को द्वारा रचित। भलो भाबरे बुझिबा पिला माने। आउ चलो वीडियो लेक्चर को आरंभ करबा। देखो कोन देछि। प्रथमे देछि लीड इन माने पिला माने इंट्रोडक्शन। लीड इन माने कोन इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन कोन दिया जाइछि पोएम विषय रे पढिबा। मैरिज इज एन इम्पोर्टेंट इवेंट इन ए पर्सन्स लाइफ। विवाह होउछि गोटे व्यक्तिर जीवन रे गोटे गुरुत्वपूर्ण घटना। पेरेंट्स वांट टू सी देयर चिल्ड्रन हैप्पीली मैरिड एंड सेटल्ड। बापा माँ माने चाहंती, पितामाता माने चाहंती जे तांकर पिला माननकु गोटे सुखर वैवाहिक जीवन से बितांतु एवं से सेटल लाइफ तांकर आसु। इन दिस पोएम हाउएवर ए यंग गर्ल डज नॉट विश टू गेट मैरिड। एही पोएम रे किंतु कोन ହେଇଛି गोटे यंग गर्ल अछि जे कि विवाह करबा को चाहू नै। रीड द पोएम टू फाइंड आउट व्हाई द गर्ल टेक्स सच ए डिसीजन। पढ़ पोएम को एवं जानो जे काहे कि झियोटी एपरी निष्पत्ति नेछि। पढ़िया पिला माने पोएम को देखिबा। तापरे देखो कोन दिया ହେଇଛି। तापरे लेट्स लिसन टू द पोएम। योर टीचर रीड्स द पोएम अलाउड। लिसन टू हिम और हर विदाउट ओपनिंग द बुक। तुम शिक्षक को जोरे पढ़िबे पोएम को। तुम बिना बही खोलिकी ताको लक्ष्य करिवो। मार्क द टीचर्स वॉइस टोन एंड एक्सप्रेशंस। शिक्षकंकर स्वर तांकर मनोभाव आउ तांकर मुहर भाव को तुम अध्ययन करिवो। सी और ही रीड्स द पोएम अगेन। से किंबा से पोएम टा को पुणी थरे पढ़िबे। नाउ ओपन द बुक एंड ट्राई टू फॉलो हिम और हर। एबे वर्तमान बही खोलो आउ तांको फॉलो करिया को अनुसरण करिया को चेष्टा करो। मार्क द वर्ड्स फ्रेजेस एंड एक्सप्रेशंस दैट अपील टू यू। जो वर्ड गुडी को तुमको भलो लागुची, फ्रेज गुडी को भलो लागुची, एक्सप्रेशन गुडी को भलो लागुची ताको तुम मार्क करो, नोट करो। ऐड मोर वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट अकर टू यू एज रिलेवेंट टू द कॉन्टेस्ट। ए कॉन्टेस्ट विषय वस्तु आधारित जो सब वर्ड तुमको रिलेवेंट लागुची, प्रासंगिक लागुची ताको तुम मध्य ऐड एक्स्ट्रा करिनियो। रीड द पोएम साइलेंटली। You may refer to the notes and glossary to understand the text. पोएम को तापरे निजे साइलेंटली पढ़िबो धीर स्थिर भाबरे, चुपचाप भाबरे। तापरे तमे नोट्स और ग्लोसरी को तमे हेल्प नै परियो एक पोएम को बुझिबा पई। जहा कि पोएम रो एंड रे दिया जाइछि नोट्स एंड ग्लोसरीज। तमे ताको हेल्प रे नै कि तमे पोएम को बुझिबा पई यूज करि परिबो। देखो बोला माने जते वर्ड तमे शिखिबो पोएम तुमको आउरी इजी तुमको इंग्लिश स्पीकिंग आउ कॉम्प्रिहेंशन तुमको इजी होबो। तेणु वर्ड गुडी को सब बेले शिखुथबो। तापर देखिबा स्टांजा 1। एटु पिला माने पोएम रो स्टार्टिंग कोन अछि। हनी चाइल्ड व्हिदर आर यू गोइंग। वुड यू कास्ट योर jewels all to the beaches blowing? Would you leave the mother who on golden grains has fed you? Would you grieve the lover who is riding forth to wed you? तामाने पिला माने एटी सरोजिनी नायडू कोन गोटे मदर आउ डॉटर भितरे कन्वर्सेशन को रिप्रेजेंट करिसंती। मदर और डॉटर मध्य कन्वर्सेशन को रिप्रेजेंट करछंती। आ से कन्वर्सेशन कहा विषय रे बुझिबा हमें। देखो हनी चाइल्ड व्हिदर आर यू गोइंग। तामाने मधुर संतान तुमे कुआडे जाउछो। वुड यू कास्ट योर jewels all to the breezes blowing? कौन तुमे तुमरो सब अलंकार को जो पवन बहुची मलय पवन ताहा को फोपाड़ी दबो। कास्ट माने पिला माने फोपाड़ी दबा। ब्रिजेस हला मलय पवन जहा धीरे धीरे बोई थाए। विंड होची पवन जहा द्रुत गति रे बुहे। देखो एटी ब्लो रो अर्थ होची बहिबा। तापर देखो वुड यू लीव द मदर हु ऑन गोल्डन ग्रेन हैज फेड यू। कौन तुमे सेही तुमर सेही मां को छाड़ी दबो जे तुमको गोल्डन ग्रेन खुएछि। गोल्डन ग्रेन माने होची पिला माने उत्तम खाद्य। गोल्डन ग्रेन किंतु आक्षरिक अर्थ आसुची, लिटरल मीनिंग आसुची सुनार शस्य। किंतु एठी कोन हबो मीनिंग जोड़ा प्रकृत भाव दउची सेडा होची उत्तम खाद्य। लिखि दबो पिला माने गोल्डन ग्रेन माने उत्तम खाद्य। मोटी वोकाब्स देइची तमे पढ़ी परिबो, नोट भी करि परिबो। वुड यू ग्रीव द लवर हु इज राइडिंग फॉर टू वेड यू। कोन तुमे तुमर से प्रेमिक को दुख देबो जे तुमको विवाह करिया पई चढ़ी की घोड़ा रे आसुची। ग्रीव माने दुख देबा, लवर हैला प्रेमिक, राइडिंग फोर्थ माने आसु अछि कोन चढ़ी की। देखो एटी पिक्चर रे तमे देखि परियो घोड़ा रे चढ़ी की लवर आसुची विवाह करिया को। आउ मदर एठी कोन झियो को बुझौचंती
ଝିଅଟି କିନ୍ତୁ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ସେ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମା ତାକୁ ଅଟକେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା, ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ତ ତାକୁ ବୁଝେଇଲା ପରେ ଝିଅଟି କଣ ରିପ୍ଲାଏ ଦଉଛି, ଏଠି ଷ୍ଟାଞ୍ଜା 2 ରେ ଦିଆଯାଇଛି, ମଦର ମାଇନ୍ ଟୁ ଦ ୱାଇଲ୍ଡ ଫରେଷ୍ଟ ଆଇ ଏମ୍ ଗୋଇଂ, where upon the champa boughs the champa buds are blowing, to the coil haunted river isles where lotus lilies glisten, the voices of the fairy folk are calling me, oh listen। ତାମାନେ କହୁଛି ଝିଅଟି, ହେ ମୋର ମା, ମଦର ମାଇନ୍ ମାନେ ମୋର ମା, ଟୁ ଦ ୱାଇଲ୍ଡ ଫରେଷ୍ଟ ଆଇ ଏମ୍ ଗୋଇଂ ମାନେ ମୁଁ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଛି, where upon the ଚମ୍ପା ବାଉଜ ଯୋଉଠାରେ ଚମ୍ପା ଡାଳରେ, the ଚମ୍ପା ବର୍ଡସ୍ ଆର୍ ବ୍ଲୋଇଂ ଚମ୍ପା ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ କଢ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଫୁଟି ଅଛି। ବର୍ଡସ୍ ମାନେ ପିଲାମାନେ କଢ଼, ବ୍ଲୋ ମାନେ ସେଠି ଆମେ ପଢିଥିଲେ ବହିବା ପବନ, କିନ୍ତୁ ବ୍ଲୋ ଏଠି କଣ ହବ, ଫୁଟିବା। ବ୍ଲୋ ପିଲାମାନେ ମିନିଂ ଆହୁରି ବି ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ଅଛି ଏହାର। ବ୍ଲୋ ଅର୍ଥ ବଜେଇବା ବି ହବ, ହୁଇସିଲ ବଜେଇବାକୁ ଆମେ କହନ୍ତି ବ୍ଲୋ ଏ ହୁଇସିଲ, ବଜାଇବା ଅର୍ଥରେ ହେଇପାରିବ, ବୋହିବା ଅର୍ଥରେ ହେଇପାରିବ, ଫୁଟିବା ଅର୍ଥରେ ହେଇପାରିବ। ଚମ୍ପା ପାଉଚ ମାନେ ଚମ୍ପାର ଡାଳ। ଝିଅଟି କହୁଛି ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି, ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଉଛି, ଏବଂ ଯୋଉଠି କଣ ହେଇଛି, ଚମ୍ପା ଡାଳରେ ଚମ୍ପା କଢ ଗୁଡ଼ିକ ଫୁଟିଛି, ଟୁ ଦ କୋଏଲ ହଣ୍ଟେଡ ରିଭର ଆଇଜଲ୍ସ ୱେର୍ ଲୋଟସ୍ ଲିଲିଜ୍ ଗ୍ଲିସିନ୍, ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ନଦୀର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଦ୍ୱୀପ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଉଛି ଯୋଉଠି କୋଇଲିର ତାନରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହଉଛି ଏବଂ ଲୋଟସ୍ ଲିଲି ଫୁଟି ଅଛି, ଚମକୁ ଅଛି। ଲୋଟସ୍ ମାନେ ପଦ୍ମ, ଲିଲିଜ୍ ହେଲା କଇଁ। ଏମିତି କିଛି ନଦୀର ଦ୍ୱୀପକୁ ଯାଉଛି ମୁଁ। ରିଭର ଆଇଜଲ୍ସ ମାନେ ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଦ୍ୱୀପ ଥାଏ, ଆଇଲାଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ହେଲା ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱୀପ। ଏଠି ରିଭର ଆଇଜଲକୁ ଝିଅଟି ଯିବା କଥା କହୁଛି। ରିଭର ଆଇଜଲରେ କଣ ହଉଛି, କୋଏଲ ହଣ୍ଟେଡ ରିଭର ଆଇଜଲ୍ସ, ଯୋଉଟା କି କୋଇଲିର ତାନରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହଉଛି। ଏଠି କୋଇଲି ମାନେ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ରିଭର ଆଇଜଲରେ ଲୋଟସ୍ ଲିଲିଜ୍ ଫ୍ଲାୱାର ବି ଫୁଟିଛି। ଏଠି ତମେ ଦେଖିପାରିବ ପିକ୍ଚରରେ ପିଲାମାନେ, the voices of the fairy folk are calling me, oh listen। ତାମାନେ ଝିଅଟି କହୁଛି, ଦେଖ ମତେ ପରୀମାନଙ୍କର ଡାକ ସ୍ୱର, the voices of the fairy folk are calling me, oh listen। ହେଇ ଶୁଣ, ପରୀମାନେ ମତେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ମାନେ ପରୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱର ମତେ ଡାକୁଅଛି। ତା ମାଙ୍କୁ କହୁଛି ଓ ଲିସନ୍ ମାନେ ହେଇ ଶୁଣ, ତା ମାଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଦେଖ ପରୀମାନଙ୍କର କଥା ମତେ ଡାକୁଛି, ତେଣୁ ମତେ ଯିବାକୁ ହବ। ସେ ମାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି, ମା ତାକୁ ଅଟକେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ମାଙ୍କୁ କଣ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯେ ନା ମୁଁ ରହିପାରିବିନି, ଚାଲିଯିବି। ସେ ଅଟକି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା 3। ତାପରେ ପୁଣି ମା କହୁଛନ୍ତି, ହନି ଚାଇଲ୍ଡ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଇଜ ଫୁଲ ଅଫ ପ୍ଲେଜର of bridal songs and cradle songs and sandal scented leisure, your bridal robes are in the loom, silver and saffron glowing, your bridal cakes are on the hearth, oh whither are you going। ସେଠୁ ମା କହୁଛନ୍ତି, ମଧୁର ସନ୍ତାନ, ଏ ଦୁନିଆ ଆନନ୍ଦମୟ, ଆନନ୍ଦରେ ଭରା। ପ୍ଲେଜର ମାନେ ଆନନ୍ଦ, ଫୁଲ ଅଫ ପ୍ଲେଜର ମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଭରା। ଅଫ ବ୍ରାଇଡାଲ ସଙ୍ଗସ୍ ଏଣ୍ଡ କ୍ରେଡେଲ ସଙ୍ଗସ୍, ବ୍ରାଇଡାଲ ସଙ୍ଗସ୍ ମାନେ ବିବାହ ସଙ୍ଗୀତ, ଏଣ୍ଡ କ୍ରେଡେଲ ସଙ୍ଗସ୍ ମାନେ ନାନା ବାୟା ଗୀତ ଯାହା ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଯାଏ। ଏଣ୍ଡ ସାଣ୍ଡାଲ ସେଣ୍ଟେଡ ଲେଜର ମାନେ ଚନ୍ଦନ ସୁବାସିତ ଅବସର ବା ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ବା ବହୁତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏଠି ଅର୍ଥ ଆସିବ। ସାଣ୍ଡାଲ ହଉଛି ଚନ୍ଦନ, ସେଣ୍ଟେଡ ହେଲା ସୁଗନ୍ଧିତ, ଲେଜର ହଉଛି ଅବସର ବା ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ମା କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଏ ଦୁନିଆ ଆନନ୍ଦରେ ଭରପୁର, ଏବଂ ସେ ଆନନ୍ଦ କୋଉ ପ୍ରକାରର, ବ୍ରାଇଡାଲ ସଙ୍ଗର, କ୍ରେଡେଲ ସଙ୍ଗସର ଆଉ ସାଣ୍ଡାଲ ସେଣ୍ଟେଡ ଲେଜରର, ଏଇ ସବୁ ଆନନ୍ଦ ତୋ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆସିବ, ତେଣୁ ତୁ ଯାଆନି। ୟୋର ବ୍ରାଇଡାଲ ରୋବ୍ସ ଆର୍ ଇନ୍ ଦ ଲୁମ୍, ତୋର ବିବାହ ପୋଷାକ ତନ୍ତରେ ଅଛି। ଦେଖ ତନ୍ତ ପିଲାମାନେ, ଦେଖ ତନ୍ତରେ ବିବାହ ପୋଷାକ, ତାମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଆର୍ ଇନ୍ ଦ ଲୁମ୍ ମାନେ ତନ୍ତରେ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ତାର ଚାଲିଛି, ତା ଉପରେ କାମ ଚାଲିଛି, ସେଟା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ତାର ଚାଲିଛି। ସିଲଭର ଆଣ୍ଡ ସାଫ୍ରନ ଗ୍ଲୋଇଂ, ଆଉ ଯୋଉ ତନ୍ତରେ ଅଛି ବ୍ରାଇଡାଲ ରୋବ୍ସ, ସେଥିରେ ସିଲଭର ଆଉ ସାଫ୍ରନ ରଙ୍ଗ କଣ ହଉଛି, ଚମକୁ ଅଛି ବା ଝଲସୁ ଅଛି। ସିଲଭର ମାନେ ରୂପେଲି, ସାଫ୍ରନ ମାନେ ହଉଛି ସୁନେଲି ରଙ୍ଗ, ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗ। ୟୋର ବ୍ରାଇଡାଲ କେକ୍ସ ଆର୍ ଅନ୍ ଦ ହାର୍ଥ, ବ୍ରାଇଡାଲ କେକ୍, ବିବାହର କେକ୍ ତୋର ହାର୍ଥରେ ଅଛି। ହାର୍ଥ ମାନେ ଚୁଲି, ଚୁଲିରେ ଅଛି, ମାନେ ସେ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ବ୍ରାଇଡାଲ କେକ୍ସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଓ ହୁଇଦର ଆର୍ ୟୁ ଗୋଇଂ, ତୁ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ। ମା ତାକୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଅଟକେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା କଣ ଝିଅଟି ଅଟକି ଯାଇଛି କି ନାହିଁ। ଷ୍ଟାଞ୍ଜା 4 ରେ, the bridal songs and cradle songs have cadences of sorrow, the laughter of the sun today, the wind of death tomorrow, far sweeter sound the forest snows where forest streams are falling, oh mother mine I cannot stay, the fairy folk are calling। ଝିଅଟି କହୁଛି, ବ୍ରାଇଡାଲ songs ଆଉ cradle songs ରେ
कैडेंसेस ऑफ स्वर अच्छी माने दुखर लय रही कैडेंसेस ऑफ स्वर माने पिला माने दुखर लय विवाह संगीत आउ नाना बाया गीत जहाँ शिशु मान शुणा जाए से दुखर लय अच्छी द लाटर ऑफ द सन टुडे आज जोटा सूर्यर हस द विंड ऑफ द डेथ टुमोरो सेटा कालीर गत आसंता कालीर मृत्युर पवन तामाने झीटी कहूँ जे आज जोटा खुशीदायक घटना आज जोटा खुशीदायक घटना सेटा गत कालीर कौन हो पारे सॉरी आसंता कालीर कौन हो पारे दुखर कारण हो पारे कारण साजी पारे से झील माँ को बुझा चेष्टा कर फार स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलोइंग या ठारू बहु गुण रे भल सही जंगल गीत संगीत लय गुड़िक जो कौन होची ना फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलोइंग जंगली झरणा गुड़िक पड़ुअछि तमाने जंगली झरणार जो कल कल नाद जो सृष्टि होची से ध्वनि ये ब्राइडल सॉन्ग्स आउ क्रेडल सॉन्ग्स बहु गुण रे भल कारण एटा आजिर दिनर खुशी आमको दे पारे किंतु सबु दिनिया नुहे एटा ये खुशी सब मुहूर्त रहिबनी एटा किछि दिन पर पुणी दुख रे परिणत हो तापर पुणी कहूँ झीटी वो मद माइन हे मोर माँ आई कैन नॉट स्टे मु अटकी पारिबिनी द फेयरी फोक आर कॉलिंग परी माने मते डाकुछंती एठी पिला माने पोएम टी शेष होईची कैडेंसेस ऑफ स्वर दुखर लय बा स्वर लाटर माने हस फॉरेस्ट नोट्स माने बनर संगीत स्ट्रीम माने झरणा स्टे माने अटकीबा एठी हमर पोएम पिला माने शेष होईची आ पर देखिबा द विलेज सॉन्ग एठी हमर पोएटଙ୍କ विषय अबाउट द पोएट होचंदी पिला माने सरोजिनी नायडू was born in 1879 and he passed away in 1949 was a child prodigy से गोटे शिशु शैशव काल से कौन प्रतिभा संपन्न थे प्रोडिगी माने प्रतिभा संपन्न फ्रीडम फाइटर एंड ए पोएट से माने एकाधार रे सब किछि थिले फ्रीडम फाइटर में पिला माने स्वाधीनता संग्रामी पोएट हैला कवि माने सी वाज ए मल्टीफेसेटेड पर्सनालिटी तांकर बहु क्षेत्र में प्रतिभा थिला शी वाज बोर्न इन हैदराबाद ऑन फेब्रुआरी 13th 1879 से फेब्रुआरी 13th 1879 ले हैदराबाद रे जन्म ग्रहण करथिले शी वाज ए प्रोलिफिक राइटर एटा पिला माने बढ़िया वाटे प्रोलिफिक अर्थ जेउ कवि अनेक गुडे रचना करिथांती तांको हमें प्रोलिफिक राइटर कहंती सरोजिनी नायडू से भली बहुत विपुल परिमाण रे काव्य कविता रचना करछंती हेतमै शी वाज ए प्रोलिफिक राइटर शी गेव अप हर लिटरेरी कैरियर टू जॉइन द फ्रीडम स्ट्रगल लेड बाय महात्मा गांधी से तांकर लेखक वृत्ति छाड़ी देथिले गेव अप माने छाड़ी देथिले काहे की छाड़ी देथिले फ्रीडम स्ट्रगल पई जहा कि महात्मा गांधी द्वारा नेतृत्वाधीन से समय थिला से समय से स्वाधीनतार संग्राम रे निजको जोड़िबा पई निजको स्वाधीनता रे शामिल करबा पई से लेखक जीवन वृत्ति तांकर छाड़ी देथिले शी वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द फर्स्ट वुमेन टू बिकम द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश से प्रथम भारतीय महिला थिले जे कि भारतीय जातीय कांग्रेस रो सभापति हेई पारथिले एवं उत्तर प्रदेश रो गवर्नर हेइथिले से प्रथम भारतीय महिला उत्तर प्रदेश रो गवर्नर हेबारे आउ इंडियन नेशनल कांग्रेस तार सभापति हेबारे मध्य प्रथम भारतीय महिला शी वाज पॉपुलरली नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया देखो से कोन प्रसिद्ध थिले नाइटिंगेल ऑफ इंडिया नारे एई टाइटलटा तांको ब्रिटिश माने देइथिले ब्रिटिश माने बहुत रेस्पेक्ट करथुले किंतु सब परे भी से ब्रिटिश मानक विरोध रे भारतर स्वाधीनता संग्राम चलैथिले से निजर जो अच्छी देश मातृका को केबे भी धोखा दे नथिले से इस टाइटल को से ब्रिटिश मानक फेरई मध्ये देइथिले द पोएम विलेज सॉन्ग अपीयर्ड in her book titled The Golden Threshold, first published by Dodo Press, London, 1905. She passed away in 1949. पिला माने एटी होची कोन ना तांकर जो पोएम एटा अछि विलेज सॉन्ग एटा द गोल्डन थ्रेशोल्ड बुक रु आसीची ए बुक रे एटा प्रथमे देखा जायतिला फर्स्ट पब्लिश्ड बाय डोडो प्रेस लंडन 1905 1905 रे डोडो प्रेस लंडन रो डोडो प्रेस द्वारा एटा प्रकाशित होइतिला कोटा द गोल्डन थ्रेशोल्ड एटा होची बड़ कविताटा जहार अंश विशेष गोटे छोट अंश होची विलेज सॉन्ग तमे जदि केबे सुजोग पाओ पढियार ताले निश्चित पढिबो एटाकू सी पास्ड अवे इन 1949 से 1949 ले कोन देहांत करिथिले पोएट विषय पिला माने हम पढिथिले एबे देखिबा तापरे अबाउट द पोएम विषय रे पढिबा इंडिया हैज ए लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ फोक पोएट्री भारत रो गोटे लोक कवितार
गोटे लंबा परंपरा रही आसी व्हिच हैज लार्जली बीन ओरल जहाँकि मुख्य रूप से ओरल मौखिक अटे इट डील्स विथ कस्टम्स बिलीव्स ट्रेडिशंस सुपरस्टिशन सिंपल जॉयज एंड सोरोज ऑफ पीपल पर्टिकुलरली दोज लिविंग इन ए रूरल सेटिंग यह आधारित कहा उपरे विभिन्न प्रकार प्रथा विश्वास ट्रेडिशन माने परंपरा सुपरस्टिशन अंधविश्वास साधारण खुशी एवं दुख साधारण आनंद दुख लोक मानकर जहा जो माने कि कोडी रहंती ग्रामीण अंचल रहंती रूरल सेटिंग माने पिला माने ग्रामीण अंचल रे जो लोक माने बास करंती सेही लोकंको मुख्य रूप से सेही लोकंको ऊपर बेस करी कि एगुडी को ऊपर बेस करी कोन हेइताय फोक पोएट्री आधारित माने लोक कविता बा लोक काव्य आधारित दीज आर ट्रीटेड विथ डायरेक्टनेस एंड सिंप्लिसिटी एगुडी को कोन ट्रीट करा जाए डायरेक्टनेस माने प्रत्यक्ष भाव रे अति माने सरल भाव रे फोक पोएट्री एम्स एट प्रेजेंटिंग कलेक्टिव लाइफ फोक पोएट्री सामूहिक जीवन को उपस्थापन करिबारे लक्ष्य रखे माने समाज रे जेते लोक अछंती समस्त जीवन को नेकी आधारित ये जेहेतु सेति समस्त जीवन को ये उपस्थापन करने को चेष्टा करे लक्ष्य रखे देखो पिला माने इट वाज यूजुअली नचर्ड बाय वांडरिंग मिन्स्ट्रेल्स माने जो भ्राम्यमाण गायक जो माने गाँ रे बुली बुली वृत्ति भाव रे कोन जो फोक पोएट्री को यूज करंती से माने एको नचर करिथांती से प्रतिपोषण करिथांती एको विस्तार करिथांती प्रचार प्रसार यार करिथांती हेंस इट वाज रिसाइटेटिव जेतमे यहा को आवृत्ति करिवा योग्य फोक लिरिक्स डू नॉट मेक एक्सेसिव डिमांड्स अपॉन द रीडर फोक लिरिक्स पाठक ऊपर अधिक किछि चाप पकाए नहीं एंड देयर सिंप्लिसिटी वोकाबुलरी एंड इमेजरी आर ड्रॉन फ्रॉम एवरीडे सीन्स एंड साइट्स एगुडी कर सरलता आउ वोकाब्स माने होची शब्दावली एंड इमेजरी यार दृश्य ये सब दैनिक चित्रपट एवं दृश्य गुड़िक संगृहित अटे माने नीतिदिनिया जीवन घटना संगृहित अटे फोक पोएट्री एरो जो फोक पोएट्री एरो सब जो तार कंटेंट एथि सब संगृहित सरोजिनी नायडू हैज कैप्चर्ड ऑल दीज क्वालिटीज ऑफ ट्रेडिशनल फोक पोएट्री इन हर पोएम्स सरोजिनी नायडू ए सब ट्रेडिशनल क्वालिटीज पारंपरिक ट्रेडिशनल फोक पोएट्री सब गुण को निज कविता रे शामिल करि पारिथिले इन दिस पोएम आर प्रेजेंटेड द वॉइस ऑफ ए मदर प्लीडिंग विथ हर डॉटर टू वेट फॉर हर हस्बैंड टू अराइव दैट ऑफ द डॉटर हु विशेस टू रन ऑफ एंड रिमेन ए चाइल्ड एई पोएम रे हम पढिले कोन एई पोएम रे कोन उपस्थापन करा जायछि गोटे मार स्वर जे कि अनुरोध करूछि तार झियो को अटकी जीवा पई एवं कहा पई अटकी जीवो तार फियोन्से पई तार हस्बैंड पई तार लवर पई जे कि आसुछि एवं डॉटर किंतु इच्छा करूछि कोन से खसी पळेइबो जंगल को एवं गोटे पिला भलिया रहिबो सबुदिन एवं से पिलार जीवन को बितेइबो यार पिला माने जो तमे ओडिया मीनिंग चाहछो ताले मो ओडिया मीनिंग मध्ये एटी लिखि देछि लाइन बाय लाइन मीनिंग तमे एको नोट करि परियो मु देइ दोछि देखि दियो तमे एटा पिला माने ओडिया मीनिंग भारत रे लोक कवितार एक दीर्घ परंपरा रही जहाँ मुख्यतः मौखिक भाव में प्रचलित रही आसी एथिरे विशेष करी ग्रामांचल रे बसवास करथुवा लोक मानकर रीतिनीति विश्वास परंपरा अंधविश्वास एवं साधारण सुख दुख को अति सरल और प्रत्यक्ष भाव में वर्णना करा जायଥାଏ लोक मानकर मुख्य लक्ष्य होची सामूहिक जीवन को उपस्थापन करिबा सॉरी लोक कवितार मुख्य लक्ष्य ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଗାୟକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିପୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଗାଇବା ବା ଆବୃତ୍ତି କରିବା ଶୈଳୀର ହୋଇଥାଏ ଏହି ଲୋକଗୀତ ଗୁଡିକ ପାଠକ ଉପରେ କୌଣସି ଅଯଥା ଚାପ ପକାନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଏହାର ଶବ୍ଦାବଳୀ ତଥା ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡିକ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଦୃଶ୍ୟାବଳୀରୁ ଆସିଥାଏ ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ ନିଜର କବିତା ଗୁଡିକରେ ପାରମ୍ପରିକ ଲୋକ କବିତାର ଏହି ସମସ୍ତ ଗୁଣକୁ ଅତି ନିପୁଣ ଭାବରେ ସ୍ଥାନିତ କରିଛନ୍ତି ଏହି କବିତାରେ ଜଣେ ମା ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ତା ହେବାକୁ ଥିବା ବରର ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଥିବା ବେଳେ ଝିଅଟି ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳାଇ ଯାଇ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏକ ଶିଶୁ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଏତିକି ପିଲାମାନେ ଆଉ आशा करुच्ची तुम बुझीपार जहाँ बुझेली कवितार सारांश पुणी ये तुम जदि किसी भी डाउट थी ताले पढ़ी पार भी तुम पढ़ी पार आउ नोट कर बहुत तुम कम लगे
ତମେ ପଢି ଦଉଛି ଆଉ ଥରେ। ମା ତାଙ୍କ ଗେହ୍ଲା ଝିଅକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହେ ମଧୁର ସନ୍ତାନ, ତୁ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ? ତୁ କଣ ତୋର ସମସ୍ତ ଗହଣାକୁ ଏଇ ବହୁଥିବା ପବନରେ ଫିଙ୍ଗି ଦବୁ? ତୁ କଣ ସେଇ ମାଆକୁ ଛାଡି ଚାଲିଯିବୁ ଯିଏ ତୋତେ ସୁନା ଭଳି ମୂଲ୍ୟବାନ ଶସ୍ୟ ଖୁଆଇ ବଡ କରିଛି? ସୁନା ଭଳି ମୂଲ୍ୟବାନ ଶସ୍ୟ ପିଲାମାନେ କାଟିଦିଅ, ଏଟାକୁ ଲେଖିଦିଅ ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ। ଏବଂ ତୁ କଣ ସେଇ ପ୍ରେମିକକୁ ଦୁଃଖ ଦେବୁ ଯିଏ ତୋତେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଘୋଡାରେ ଚଢି ଆସୁଛି? ମା ତାକୁ ଏତିକି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ଛାଡି ଚାଲି ଯାଉଛି ବିବାହ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରିକି। ଝିଅଟି ଉତ୍ତର ଦଉଛି, ମା ମୁଁ ସେଇ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି ଯେଉଁଠାରେ ଚମ୍ପା ଗଛର ଡାଳରେ ଚମ୍ପା କଢ ଗୁଡିକ ଫୁଟୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେହି ନଦୀ କୂଳକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି ଯେଉଁଠି କୋଇଲିର କୁହୁତାନ ଶୁଭେ ଏବଂ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଗୁଡିକ ଚକଚକ କରନ୍ତି। ପଦ୍ମ ଏବଂ କଇଁ, ଏଠି କଇଁ ଫୁଲଟା ଆସିନାହିଁ। ଶୁଣ ମା, ସେହି ବନଦେବୀ ବା ପରୀମାନେ ମତେ ଡାକୁଛନ୍ତି। ବନଦେବୀ କାଟିଦିଅ, ପରୀମାନେ ଖାଲି କରିଦିଅ। ମା ପୁଣି ବୁଝାଇ କହୁଛନ୍ତି, ଝିଅଲୋ, ଏହି ସଂସାର ସୁଖରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଠାରେ ବିବାହର ସଙ୍ଗୀତ, ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଦୋଳି, ଗୀତ ଏବଂ ଚନ୍ଦନର ସୁଗନ୍ଧ ଭରା ଆରାମଦାୟକ ସମୟ ଅଛି। ତୋର ବିବାହ ପାଇଁ ରୂପେଲି କେଶର ରଙ୍ଗର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପୋଷାକ ବୁଣା ହେଉଛି ଏବଂ ବିବାହର ମିଠା ପିଠା ମଧ୍ୟ ଚୁଲିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ତୁ ଏସବୁ ଛାଡି କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ? ଝିଅଟି କହୁଛି, ଏହି ବିବାହ ଗୀତ ଏବଂ ଦୋଳି ଗୀତରେ ଦୁଃଖର ସ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି। ଆଜି ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟର ହସ ଅଛି, କାଲି ତାହା ମୃତ୍ୟୁର ପବନ ସାଜିପାରେ। ଏହି ସାଂସାରିକ ସୁଖ ଅପେକ୍ଷା ଜଙ୍ଗଲର ଝରଣାର ଶବ୍ଦ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ସଙ୍ଗୀତ ବହୁ ମଧୁର। ହେ ମୋର ମା, ମୁଁ ଏଠାରେ ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ବନଦେବୀ ମାନେ ମତେ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଏଇଟାକୁ କରିଦିଅ ପରୀମାନେ। ପରୀମାନେ ମତେ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଏତିକି କହିକି ଝିଅଟି ଚାଲି ଯାଇଛି କଣ ତା ମାଆକୁ ଛାଡିକି। ଆଜିର କ୍ଲାସ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ତମେ ଭିଡ଼ିଓଟି ବୁଝିପାରିଥିବ, ତମକୁ ବୁଝା ପଡିଥିବ ସବୁ କିଛି ଯାହା ବୁଝେଇଲି। ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବ। ଆଉ ଯଦି ତମେ ପୁରା ଇଂଲିଶ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି, ତମେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଭିଜିଟ୍ କର। ଆଉ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବିଟ୍ ବାଇ ବିଟ୍ ଦେଖିକି ତମର ଡାଉଟ୍ ତମେ କ୍ଲିୟର କରିପାରିବ। MCQ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ବି ପିଲାମାନେ ଆସିଛି, ତମେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭିଜିଟ୍ କରିବ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନବ, ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖାବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।